दिल्ली चुनाव में चल रही सियासी उठापटक के बीच अपने सूझबूझ वाले पीएम साहब का एक भी दांव सटीक नहीं पड़ रहा है। जैसे ही कुछ हवा बीजेपी के पक्ष में दिखाई पड़ने लगती है तो उनके अपने ही नेता पार्टी की छवि को खराब करने में लग जाते हैं। चाहे पहले रमेश बिधूड़ी का बयान रहा हो या अब शहजाद पूनावाला का बयान रहा हो, दोनों मामलों में बीजेपी को कहीं ना कहीं गलत साबित हुई है। रमेश बिधूड़ी तो पहले ही अपने बयान को लेकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांग चुके हैं। अब शहजाद पूनावाला ने भी एक बहुत पुरानी कहावत थूक करके चाटने वाली चरितार्थ की है। हालांकि इस बीच जो है वो बीजेपी के अंदर खाने में ही एक बड़ा संग्राम खड़ा हो गया है, जिससे कि बीजेपी का जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। ये बड़ा संग्राम क्या है और क्यों अचानक शहजाद पूनावाला को माफी मांगनी पड़ी है, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं, जो जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिल्ली में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच आप और बीजेपी में कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं बीजेपी अपने ही बनाए जाल में फंसती चली जा रही है। चाहे शीश महल वाला वो मुद्दा रहा हो या फिर पूर्वांचल का, हर मामले पर बीजेपी बुरी तरह से अपने पैर पीछे खींचने पड़ रहे हैं उसको, क्योंकि वजह बीजेपी के अपने ही नेता हैं। जैसे ही दिल्ली का चुनाव का बिगुल बजा, बीजेपी के एक नेता रमेश बिधूड़ी ने पहले प्रियंका गांधी फिर दिल्ली की सीएम आतिशी पर विवादित बयान दे दिया। रमेश के दोनों विवादित बोल के बाद जो है वो बीजेपी की बहुत ज्यादा किरकिरी हो गई थी। खास तौर से बिधूड़ी के बयान और आप और कांग्रेस ने महिला विरोध होने का प्रचार करके बैकफुट पर ला दिया था। सूझबूझ वाले पीएम साहब के निर्देश पर रमेश बिधूड़ी ने माफी मांगी। अभी चुनाव चल ही रहा था कि फिर शहजाद पूनावाला ने आम आदमी प्रवक्ता ऋतुराज झा को लेकर एक विवादित बयान दिया है। हालांकि नाम बिगाड़ने का सिलसिला आप नेता की ओर से शुरू किया गया था, लेकिन शहजाद पूनावाला को लाइव डिबेट गलौच कर बैठे, जिसको आम आदमी पार्टी ने खूब उछाला है। आपने शहजाद पूनावाला के विवादित बयान को पूर्वांचल और ब्राह्मणों से जोड़ दिया है। इसके बाद तो चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। सुनिए आप भी शहजाद पूनावाला के विवादित बयान पे संजय सिंह का क्या कुछ कहना है। ब्राह्मण समाज से आने वाले ऋतुराज झा को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने गालियां दी। मेरे भाइयों, ब्राह्मण समाज से आने वाले मैथिली ब्राह्मण ऋतुराज झा जो हमारे विधायक हैं, उनको गालियां दिया है बीजेपी ने। उसका भी बदला सूद समेत इसी चुनाव में जमानत जब्त करा के आपको लेना है। जब बीजेपी को लगा कि शहजाद पूनावाला के बयान से बड़ा नुकसान होने जा रहा है तो बीजेपी ने अपने 3 बार से सांसद मनोज तिवारी को मैदान में उतारा। मनोज तिवारी ने ब्राह्मण और पूर्वांचलियों के सम्मान में अपनी ही पार्टी पे बरस पड़े हैं। इस मामले से पूरे दिल्ली चुनाव में हंगामा खड़ा हो गया है। बीजेपी 2 धड़ों में बटी दिखाई देने लगी है। मनोज तिवारी पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। पहले उन्होंने दिल्ली के नेताओं से अपनी शिकायत दर्ज कराई, फिर मामला गुजरात लॉबी तक पहुंचाया और साथ ही एक पूर्वांचल और ब्राह्मणों के पक्ष में एक बयान भी जारी कर दिया है। बयान के जारी होते ही जब इस मामले में हंगामा खड़ा हो गया है, आप भी सुनिए क्या अपनी ही पार्टी प्रवक्ता के खिलाफ क्या कुछ कह रहे हैं मनोज तिवारी। आजकल पूर्वांचल समाज को अपशब्द कहने का, गाली देने का जैसे एक फैशन चल पड़ा है। जहां तक दिल्ली की बात है, ये पूर्वांचल के लोग, भोजपुरी लोग हों, मैथिली लोग हों, अवधी लोग हों, संथाली लोग हों, मगई हों, वज्जिका हों, ये लोग जब जाते हैं यहां तो अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाते हैं, अपने परिश्रम से दूसरों का घर बनाते हैं, दूसरे को सुविधा देते हैं। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, सुविधाएं डोर टू डोर पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यह हमारा मन कहता है और मेरी अपेक्षा है कि हर राजनीतिक दलों के लोग ऐसा ही सोचेंगे। किसी के लिए भी जाति सूचक, समाज सूचक, प्रांत सूचक इस तरह का अपशब्द बोलने के पहले 50 बार सोचना चाहिए लोगों को। मैं शुरू करना चाहता हूं कल की एक डिबेट में बोली गई एक आपत्तिजनक बात से, जो एक चैनल पर
भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और आम आदमी प्रवक्ता ऋतुराज झा के बीच हुई। मैं कड़ी निंदा करता हूं। मनोज तिवारी के इस बयान के बाद ऐसा लगने लगा है कि शायद अब बीजेपी में ही दो फाड़ हो जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दूसरी वीडियो जो है वो जारी करके ये साफ कर दिया है कि वो कोई माफी नहीं मांगने वाले हैं। वो अपनी वीडियो में खुद पसमानदा मुस्लिम होने की दुहाई देने लगे, क्योंकि आखिर में उनका जो पसमानदा मुस्लिम वाला दाव है वो फेल हो गया। बीजेपी ने डैमेज को रोकने के लिए शहजाद को माफी मांगने का आदेश जारी कर दिया है। अब शहजाद पूनावाला के माफी मांगने का वीडियो सामने आ गया है, जिसमें वो पूर्वांचल और ब्राह्मण समाज से माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। जय श्री राम। नमस्कार मेरे सभी पूर्वांचली भाई बहनों को मैं आज हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूँ। मेरे शब्दों से आपको दुख हुआ, आपको पीड़ा पहुंची, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता, क्योंकि आपके साथ मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, प्यार स्नेह सम्मान का रिश्ता है। मैं यूपी बिहार के लोगों को, खासकर जो मेहनतकश हमारे यूपी बिहार के लोग हैं, उन्हें बहुत सम्मान देता हूं, और ये मेरे चरित्र से और मेरे ज़िंदगी से स्पष्ट है। पर फिर भी शब्दों से चोट पहुंची है। मैं उन शब्दों के लिए बहुत बहुत क्षमा मांगता हूं। आपको बता दें कि शहजाद पूनावाला पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। साल 2017 में राहुल गांधी का विरोध करने के बाद वो कांग्रेस से हट गए। उसके बाद वो बीजेपी में चले गए। शहजाद कौन है, इसको लेकर आम लोगों में इतना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है कि वो पारसी धर्म के हैं, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा की बहन की शादी शहजाद पूनावाला के भाई से हुई है। लेकिन शहजाद पूनावाला के अनुसार वो पसमानदा मुस्लिम है और उनकी जाति पूनावाला नहीं बल्कि जमादार है। हालांकि इन दोनों बातों में जो है वो कितनी सच्चाई है ये पता लगाना मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना सच है कि कांग्रेस के बाद जब बीजेपी भी शहजाद पूनावाला को किनारे लगाने में जा रही है। शहजाद की ओर से आई माफी इस बात का सबूत है कि साथ में ये भी बहुत हद तक साफ है कि हर बार विवादों की वजह से बीजेपी को चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। ये रिजल्ट आने के बाद अच्छे से साफ हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के बार बार गलत बयानबाजी का असर चुनाव में कितना पड़ने वाला है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।